नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या पल्सर चेन 10,000x कर पाएगी और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कब तक बना पाएगा। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। पल्स टोकन 10,000x कब करेगा? आइए इसकी जांच करें। पल्स टोकन की कुल सप्लाई 100 ट्रिलियन कॉइन से अधिक है। जिन लोगों ने खुद का सैक्रिफाइस करके टोकन प्राप्त किया, उन्होंने 10,000 कॉइन्स के लिए $1 पर ऐसा किया। यह प्रति पल्स टोकन $0.0001 के बराबर है। तो 10,000x के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इसका मतलब है कि हमें $1 का मिंट करना होगा, जिसका अर्थ है कि हमें 100 ट्रिलियन की पूरी तरह से डाइल्यूटेड मार्केट कैप तक पहुंचना होगा। अब मान लेते हैं कि हम लॉन्च की शुरुआत लगभग $0.001 प्रति पल्स टोकन से करते हैं। तो हमारे लिए 10,000x तक पहुंचने के लिए हमारे पहले लॉन्च मूल्य के साथ हमारे पास $10 मूल्य के पल्स टोकन होंगे। तो दोस्तों, क्या ये संभव है? अच्छा, तो जवाब है हाँ, और हम आपको बताएंगे कि क्यों। पल्सर चेन के आंकड़े बताते हैं कि 1,40,000 लोगों ने सैक्रिफाइस दिया है, और अगर हम इथेरियम पर डेली यूजर्स की संख्या को देखें तो यह 5 लाख लोग हैं। लेकिन एथ टोकन रखने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, और बाइनांस स्मार्ट चेन पर डेली यूजर्स की संख्या 10 मिलियन है। स्पष्ट रूप से एक अंतर है, क्योंकि बाइनांस स्मार्ट चेन पर अधिक यूजर्स होने के बावजूद इथेरियम में अभी भी बाइनांस स्मार्ट चेन की तुलना में अधिक मूल्य का एक्सचेंज होता है। यह आसान है, इथेरियम धारकों के पास बाइनांस स्मार्ट चेन यूजर्स की तुलना में अधिक पैसा है, और पल्सर चेन सबसे अधिक वेल्स वाले ब्लॉकचेन इथेरियम को फॉर्क कर रहा है। इथेरियम ब्लॉकचेन पर अधिक लिक्विडिटी है, और जैसा कि हमने अभी कहा, पल्सर चेन इसे आगे बढ़ा रहा है। इसलिए हमारे पास पल्सर चेन पर इन सभी बड़ी वेल्स को लाने की अपॉर्चुनिटी है, और तब से उन सभी को मुफ्त कॉइन्स मिलते हैं। उन्हें निश्चित रूप से कम एक बार अपने कॉइन्स को देखने के लिए या कम से कम अपने कुछ कॉइन्स को बेचने के लिए पल्सर चेन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा। संक्षेप में, इन वेल्स के लिए पल्सर चेन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका लक्ष्य जितना संभव हो उतना पैसा कमाना और जितना संभव हो उतना कम ट्रांजैक्शन फीस का भुगतान करना है। तो इनमें से कुछ लोग सिस्टम को देखेंगे और इसे पसंद करेंगे, और वे कॉइन्स खरीदना शुरू कर देंगे, और वे कोई और सैक्रिफाइस कॉइन्स नहीं खरीद सकते क्योंकि यह पहले ही समाप्त हो चुका है। इसीलिए वे पल्सर चेन के लॉन्च के बाद ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। कंसिडर करने के लिए एक और बड़ा फैक्टर रिचर्ड हार्ट है। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, यह आदमी जानता है कि वह क्या कर रहा है। वह एक एक्सपर्ट है, और वह जो कुछ भी छूता है वह गोल्ड में बदल जाता है। वह प्लेयर नहीं है। वह ट्रेडिंग, मूविंग कॉइन या डंपिंग के मामले में स्पेस में खिलाड़ी नहीं है। वह किसी भी चीज़ में खिलाड़ी नहीं है। वह सामान्य रूप से बस आराम कर रहा है। वह मुख्य रूप से अपने वॉलेट के बीच कॉइन्स ले जाता है, इसलिए जिसे कॉइन्स चाहिए उन्हें बाजार से मंगवाने होंगे। यह 10 ट्रिलियन की सप्लाई है। वह 10 ट्रिलियन सप्लाई जो कम्युनिटी के हाथ में है, वहीं लोगों को इसे प्राप्त करना होगा यदि वे इसे चाहते हैं। इसलिए कम्युनिटी यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। तो वो 10,000x संभव है, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि हम अभी एक बेयर मार्केट में हैं। एक बेयर मार्केट में जाने वाली क्रिप्टो करेंसी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, लेकिन कारण सरल है, वे तेजी से डिप्रिशिएट करते हैं, इसलिए वे कम वैल्यूएशन से शुरू करते हैं। कई क्रिप्टो के साथ ऐसा ही हुआ है, और तब से डेवलपर्स ने प्रिंसिपल को समझ लिया है। उन्हें पता चल गया है कि यह कैसे काम करता है, और हमें लगता है कि यही मुख्य कारण है कि रिचर्ड हार्ट पल्सर चेन लॉन्च करने की प्रतीक्षा कर रहा है। वह सही समय का इंतजार करता है। होल्डर्स हेक्स के लॉन्च को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, जो एक बेयर मार्केट में था। जाहिर है, यदि आप कॉइनमार्केट कैप में जाते हैं तो हेक्स के पहले कुछ दिनों में ट्रेडिंग वॉल्यूम बेहद कम था, लगभग 10,000, 15,000। बेयर मार्केट के समाप्त होने के कुछ समय बाद ही वे एक दिन में केवल $50,000 और $1,00,000 तक गए। लेकिन उस समय बाजार कैपिटलाइजेशन अभी भी टाइनी था। वैल्यूएशन धीरे धीरे शुरू हुआ, और रिचर्ड हार्ट ने शायद पल्सर चेन को लॉन्च करते समय इस पर विचार किया था। बेयर मार्केट धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम सैक्रिफाइस की मात्रा पर विचार करें तो पल्सर चेन लो मार्केट कैप के साथ शुरू होने जा रहा है। मैटिक जैसे अन्य ब्लॉकचेन की तुलना में यह राशि अभी भी छोटी है। हालांकि यह लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन पहले से ही बहुत अधिक बाइंग प्रेशर को आकर्षित कर रहा है। सोशल नेटवर्क पर इन्वेस्टर्स हार्ट को जल्द ही क्रिप्टो जारी करने के लिए कह रहे हैं, और हजारों लोग इसके लॉन्च के पहले दिन अपना पैसा डालने की उम्मीद कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स का मानना है कि हार्ट में माइडस टच है, और यह इन्वेस्टर्स को वैसा ही एक्सपीरियंस देने में केपेबल है। इस समय यह दिखाने के लिए कोई डेटा नहीं है कि पल्सर चेन धन की होगी या नहीं। अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। हालांकि बाजार की सेंटिमेंट से पता चलता है कि यह एक संभावना हो सकती है कि यह अगला हेक्स या अधिक होगा। करंटली हमें इसके जारी होने तक इंतजार करना होगा यदि यह इन्वेस्टर्स को जेनरेशनल वेल्थ प्रदान करता है। लेकिन फिर हमारा 10,000x का लक्ष्य कब होगा? इससे पहले कि हम आपको इसके बारे में बताएं, अगर वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं
तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो तुरंत करें। अब चलिए कंटिन्यू रखते हैं। हम अभी भी एक बेयर मार्केट में हैं और एक लंबे इंतजार के बाद रिचर्ड हार्ट इस टोकन को लॉन्च कर सकता है। यह शायद अगले कुछ महीनों में होने जा रहा है और अगर इस बेयर मार्केट में ऐसा होता है तो हम 2022 में नीचे आ जाएंगे और बाद में 2023 में कीमत धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए यदि यह इस बेयर मार्केट में लॉन्च होता है तो हम पहले एक एक्यूमुलेशन फेज से गुजरेंगे जो संभवतः अननोन समय तक चलेगा, लेकिन फिर भी 2024 तक हमारे 10,000 x लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। अब यह एक लंबा रास्ता तय करने जैसा लग सकता है, लेकिन यह अमीर होने के इंतजार के लायक है। क्रिप्टो ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप 1,000 रुपये लगा सकते हैं और लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, और पल्सर चेन के साथ यह संभव होगा। यह पहले से ही अन्य ब्लॉकचेन के साथ हुआ है और यह जारी रहेगा, लेकिन याद रखें यह फाइनेंशियल सलाह नहीं है, यह सिर्फ हमारी राय है। आपको अपना रिसर्च करना होगा और अपने कंक्लूजन पर आना होगा। हमें उम्मीद है कि हम कुछ हेल्प प्रोवाइड करने में सक्षम थे और आपकी क्रिप्टो यात्रा में एक कदम आगे बढ़ने में आपकी मदद की। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी किसी भी कंटेंट को मिस न करें। अगली बार तक के लिए गुड बाय।